चालू हो गया मामला। हाय गाइस, कैसे आप सब। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली अगर आप बीटेक बीसी या एमसीए के स्टूडेंट हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं भी एमसीए के स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी आपके साथ ही पढ़ाई कर रहा हूँ। यानी मैं जो सीख रहा हूँ वही अपलोड भी कर रहा हूँ, साथ साथ सीखने के साथ ही वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो आज के हमारे कुछ टॉपिक है जो हम आज सीखेंगे, वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और इसे कैसे निकालते हैं। फिर उस इक्वेशन में मैट्रिक्स के रूट्स, आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, गॉस जॉर्डन मेथड का यूज़ करके हम स्टेप बाय स्टेप इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ये सारे टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मेरे साथ ही मेरे भी क्लियर हो जाएंगे, वीडियो के एंड तक आपकी भी हो जाएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आइए चलते हैं नोटबुक पर अपनी। मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो सोचा क्यों ना आपके साथ ही प्रैक्टिस की जाए, आप भी कीजिए मैं भी करता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अबे ये तो चल ही ना रहा। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए जो दी हुई है वो है 2/2 की, 1 -1 1 3, यही 2/2 की मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो होती है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के हिसाब से हम इसे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये जो लैम्डा है, पहले हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, 1 -1 1 3 प्लस माइनस लैम्डा 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 -1 1 3 माइनस, ये लैम्डा को अंदर प्रवेश करा देंगे, लैम्डा 0 0 लैम्डा। इसे हम इसके मल्टीप्लाई, इसे हम इससे डिवाइड सबट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस लैम्डा -1 1 एंड 3 माइनस लैम्डा। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अगर 2/2 की होगी तो 1 0 0 1, 3/3 की होगी तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस तरह से होगी। तो इसे अगर हम लैम्डा यूज़ कराएंगे इसमें, तो अगर इसमें डालेंगे तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ। अगर हम इसे इसमें कराना चाहें, जैसे हम यहाँ पर एक और मैट्रिक्स लेते हैं 2 2 2 2, तो इक्वेशन जो होती है लैम्डा, इसे हम जैसे ये है, तो यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट इन वाले जो डायगनल लेटर होते हैं एलिमेंट, इनके अंदर डायरेक्ट हम लैम्डा माइनस में लगा सकते हैं, माइनस लैम्डा 2 2 2 माइनस लैम्डा, इस तरह से लगा सकते हैं। इतनी लंबी प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लगा के अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। 1 माइनस डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड माइनस का लैम्डा, माइनस के 3 लैम्डा, माइनस के 3 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 3 एंड 4। लैम्डा को पहले ले लेते हैं, -3 एंड 1
इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 4, ये लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। यानी ये इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 0। ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई। और जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, 2, ये हो गए रूट्स, आइगन वैल्यूज़, रूट्स और आइगन वैल्यूज़ 2 by 2 की मैट्रिक्स में इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रैंक एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है 3 by 3 की, वह ए इक्वल टू 2 3 1 -2 5 11 -2 10 1। इसकी रैंक एंड डिटरमिनेंट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं एंड उसके बाद हम डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट ए, इस वाले को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लेते हैं जो प्लस का आता है 2। उसके बाद इस रो को, इस कॉलम को छोड़ के इस जो छोटा वाला मैट्रिक्स बनता है, माइनर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, एक जो 3 by 3 के मैट्रिक्स के अंदर 2 by 2 की जितनी मैट्रिक्स बनती हैं उसे हम माइनर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर 4 मैट्रिक्स बनती हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 मैट्रिक्स हो गई। तो इस वाली मैट्रिक्स को हम यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं -2। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस समझने में ज़्यादा आसानी होती है, इसीलिए इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। पहला प्लस का आया, उसके बाद माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस। जितनी बड़ी मैट्रिक्स होगी इस तरह से प्लस माइनस डिटरमिनेंट चलता रहता है। यहाँ 1 है, दूसरे को लिखते हैं 1, फिर मैट्रिक्स लिखूँगा मैं इस वाली रो, इस वाले कॉलम को और इसको छोड़ के, ये 3 -2 एंड यहाँ पर 11 1, 3 -2 11 1। अभी माइनस का आया था, अभी प्लस का आएगा, +5, जहाँ तक हो गया अभी। अब इसको छोड़ के ये वाली जो मैट्रिक्स बची है स्मॉल वाली, इसे लेते हैं 3 -2 एंड -2 10। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 2 एकम 2 10, ये इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 एकम 2 -2 माइनस, पहले ये वाला क्रॉस लिया जाता है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद माइनस लगाने के बाद इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, -10 से बन गया माइनस। एक्चुअली यहाँ पर 11 होगा क्योंकि ये 11 है ना, तो 110 हो जाएगा, 110 एंड यस। इसके बाद -1, 3 एकम 3 12 दूनी 22, माइनस ये भी है, यहाँ माइनस होगा, इस तरह से लिख लेते हैं चलो समझने के लिए अभी। उसके बाद +5 30 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर है ही, प्लस के 4, ये 2 एंड माइनस के 110 और माइनस के 2 112 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 112 माइनस के 22 एंड -12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 22 और 3 25, माइनस के 25, ये होगा 30, 30 में से 4 गए, बचे 26, 26 पंजे 130 प्लस 130 हो जाएगा एंड इसे जोड़ लेते हैं। 112 दूनी -1 224 105 प्लस 105, क्योंकि 130 में से 25 घटा दिए, इक्वल टू लेते हैं, जो आंसर आएगा -119। देख चेक भी कर लेते हैं, 224 105
14 में से 5 के बचे 9, यहाँ बचा 1, आ गया 1, 2 में से 1 के बचा 1, माइनस ऊपर वाला है तो यहाँ आ जाएगा। ये आया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का 119 आ गया निकल के, यानी जो, और जबकि ये दोबारा ट्राई करते हैं। सिंस डिटर्मिनेंट, इसका एक रूल है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो यहाँ पर जो रैंक आएगी इसकी वो 3 आ जाएगी। जैसे डायमेंशन हमारा मैट्रिक्स हमारी जो है वो 3x3 है, तो यहाँ पर जो रैंक आएगी वो 3 आ जाएगी। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें रैंक, मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। ये 4x4 की मैट्रिक्स है। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हमने लिखनी है, सबसे पहले तो बी डिटरमाइन द रैंक वाया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस टू रीच रॉ इक्लोन फॉर्म। रॉ इक्लोन फॉर्म जो होती है वो यहाँ पर डायगोनल में कितने ज़ीरो हम कर सकते हैं वो होती है रॉ इक्लोन फॉर्म। सबसे पहले हम रॉ रिडक्शन करेंगे, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 10 0 1 0 10 10 10 10। अब हम यहाँ रैंक निकालने के लिए हमें बस नीचे की जितनी लाइन है, कोशिश करते हैं हम नीचे जितने ज़्यादा जीरो कर सकें। तो सबसे पहले हम इसे ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1, फिर हम इसे ज़ीरो कोशिश करेंगे R3 माइनस R1, इसके बाद इसे R4 माइनस R1 देखते हैं। 10 0 1 0, 10 में से 10 0, 10 में से 0 10, 1 में से 1 0, 10 में से 0 10, 10 में से 10 0, 10 में से 0 10, 1 में से 1 0, 1 में से 0 1, 10 में से 10 0 10 0 10। और न्यू मैट्रिक्स निकल के आई है वो कुछ इस तरह है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, R2 और R3, क्योंकि ये स्मॉल है तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, और जो ये वाली है लार्जर वाली को इसे हम नीचे लेके जाएंगे। R2 और R3 को स्वैप करेंगे क्योंकि इसमें आसानी हो जाएगी। ये जो वो है ना इक्वेशन, इसमें और इसमें सब्सट्रैक्शन करने में आसानी हो जाएगी। स्वैपिंग R2 R3, तो जो न्यू इक्वेशन वो मैट्रिक्स निकल के आएगी वही होगी 10 0 1 0 0 0 0 10 10 10 0 1 0 10 10 0। न्यू इक्वेशन न्यू मैट्रिक्स निकल के आएगी इक्वल टू। इसके बाद अब हमें ये ज़ीरो करना है। ये ज़ीरो करने के लिए हम इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे,
यानी R3 माइनस R2 R4 माइनस R2 10 0 0 0 0 1 0 10 0 1 3। इसमें से इसको घटाएं 0 0, 10 में से 1 गया 9, इसमें से घटाएं 0 0 9। अब यहाँ पर दो रो सेम आ गई हैं ये वाली, तो हम अगर इसमें भी घटाएंगे कर लेते हैं। R4 माइनस R3, तो जो होगा यहाँ 0 हो जाएगा, ये वैसे भी नल हो जाएगी, तो इसे हम इसमें लिखेंगे भी नहीं। तो जो मैट्रिक्स बचेगी वो 10 0 1 0 0 10 0 1 0 0 0 9। अब इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें 0 0 0 0 से हम किसी को घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी भी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसकी जो रैंक हो जाएगी 3 हो जाएगी, रैंक इजकल टू 3। ये इसकी रैंक होगी गॉस जॉर्डन मेथड से। इस तरह से हम गॉस जॉर्डन मेथड से रैंक निकाल सकते हैं। हाँ जी भाई जी, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज 2। इस 3×3 की कौन सी वैल्यू की जो मैट्रिक्स है वो 2 होगी। आपको ही पता है, अगर रैंक 2 आ रही है तो 3×3 का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 आएगा तब ही इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं आएगी। इसकी रैंक 3 तब ही नहीं आएगी जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। और इसमें दिया गया कि इसकी रैंक जो है 2 है, तो यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 1 3x डायरेक्ट कर देते हैं। 13 दूनी 26 माइनस 5, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 3x माइनस 26 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, 6 चौक 24, माइनस के 24 और माइनस के 26, ये होगा 50। 50 में से 20 बचे 30। तो ये इक्वेशन निकल के आई 3x माइनस 30 निकल के आई है। ठीक, इसकी जो इक्वेशन 3x माइनस 30 निकल के आई है, जो कि x की वैल्यू जो निकलेगी x इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10। इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, पुट करते हैं, तो चेक करते हैं। 3 × 10 माइनस 3 0। इसका जो डिटरमिनेंट निकल के आया है वो 0 आया निकल के, और 0 है तभी ये या तो रैंक 3 से बड़ी है या 3 से छोटी है। इसके 3 नहीं आएगी अगर डिटरमिनेंट 0 है। आइए चेक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई रैंक इज एग्जैक्टली 2 एट x इज इक्वल टू 10। चेक हम कैसे करेंगे, जो मैंने बताया ना माइनर, अभी बताया था माइनर। तो x अगर हमारे यहाँ पर है तो हम इसे छोड़ के, इसकी रो और इस कॉलम को छोड़ के इस वाली जो वो है मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स, इसमें चेक करेंगे।
तो इसमें चेक करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1503। इसका भी अगर ज़ीरो नहीं आया, क्योंकि 2 का अगर ज़ीरो आ गया, इसका भी अगर ज़ीरो नहीं आया तो हम मान लेंगे कि यही इसका आंसर है, मतलब इसकी रैंक है। और इसका ऑब्वियसली नहीं आएगा 3 क्रॉस 3 इजकल टू 3, 5 क्रॉस 0 इजकल टू 0, जो कि 0 है। तो जो रैंक है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 सिंस थ्री इंटू वन 3, 5 क्रॉस 0 0 0 तो लिखा नहीं मैंने, माइनस में था। चलिए, तो सिंस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो जो रैंक है वो 2 आ जाएगी। किसके लिए? एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? वहाँ 10 रखेंगे। रैंक है 2, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू निकल के आई, वो है 10। ये इसका आंसर हो गया।